झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे झारखंड प्रदेश में है, उसकी सरकार है वर्तमान में। और हम लोग का जो महागठबंधन का सीट है, जैसे हम लोगों को 43 सीट मिला है, कांग्रेस को 29 सीट और आरजेडी को और माले को मिला के टोटल 81 सीट पर हम लोग महागठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग सरकार फिर बनाएंगे। हमारे बोरियो विधानसभा में हमारे ही घर के परिवार के सदस्य थे, वो 5 बार गैप करके लगातार वो 5 बार विधायक बने। 25 साल वो राज किए। वो एक मामूली व्यक्ति था, बांसुरी बजाता था। उसको हम लोग जैसे अभी धनंजय सोरेन को उठा कर लाए तो उसी तरह लोबिन हेम्ब्रम को भी हम लोग लाए थे पार्टी में और उसको जगह दिए, सम्मान दिए हमारे गुरुजी और हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा। और वो जिस थाली में खाए उसी को छेद कर रहे थे। इसीलिए वो अब अपने पहचान झारखंड मुक्ति मोर्चा से हुआ है, शिबू सोरेन के देन है जी। और आज वो चोला बदलकर, भगवा चोला बदलकर हमारे ही नेता को वो गाली देते हैं और बोलते हैं वो ऐसा किया वैसा किया। अरे आप 25 साल थे तो आप क्यों नहीं सुझाव दे रहे थे उसको? आप बड़े थे, उसका चचा थे, वो तो बच्चा था हेमंत सोरेन उस टाइम। और आज वो चोला बदलकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में चले गए हैं और तरह तरह के बात कहते हैं। हमारे बोरियो विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डा दिया था बोरियो विधानसभा में, उसको नहीं बनने का वही विधायक विरोध करता था और वही विधायक आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में चली गई है। इसलिए हमारे जनता ये सब कुछ देख रहे हैं, पूरे नकार दिया। वो बोलता है इस क्षेत्र में उसको हम लोग घुसने नहीं देंगे। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का 25 साल खाया है और सारा संपत्ति बनाया है और वह भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। इसलिए इसको कोई स्थान नहीं मिलेगा और उसको हम लोग हम अभियान के द्वारा सभी लोग कह रहे हैं ग्रामीण कि उसको घुसने नहीं देंगे गांव। तो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा एक क्षेत्रीय पार्टी है और लोकप्रिय नेता हमारे हेमंत सोरेन का जो कल्याणकारी योजना जो चलाई है 5 साल के अंदर, उसके लोकप्रियता को इतना ग्रामीणों ने कहा फिर हम लोग बोरियो में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक बनाएंगे और 30 धनुष छाप पर वोट देकर हेमंत सोरेन को दोबारा सरकार बनाएंगे। सर, बोरियो से जो प्रत्याशी है बीजेपी का लोबिन हेम्ब्रम या निर्दलीय प्रत्याशी जो है आप ही के घर से आए हुए पौलुस मुर्मू, उसका आरोप है आपके प्रत्याशी के ऊपर कि जो धनंजय सोरेन है वो माफिया पोषित प्रत्याशी है, जन सरोकार से उसका कोई नाता नहीं रहा है। अच्छा बताइए, अगर कोई व्यवसाय करेगा, पत्थर का कारोबार करेगा तो वह क्या हो? हमारे बड़ा बड़ा कंपनी अडानी अंबानी बड़े बड़े पूंजीपतियों को देता है तो उसको नहीं बोल पाता है। और एक क्षेत्र का हमारे बोरियो विधानसभा का मंडरो प्रखंड का वो कैच करता है। हमारे जैसा हम जिलाध्यक्ष है उसी तरह वह पंचायत में कैच करता है। वो बेचारा जिला परिषद भी जीता है। उसकी लोकप्रियता को देखकर, उसकी समाज में जो कार्य कुशलता को देखकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हमारे अध्यक्ष शिबू सोरेन उस पर विश्वास जताया कि जिला परिषद जीता है, ये विधायक भी जीतेगा। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री और गुरुजी ने उस पर विश्वास जताकर उसको टिकट दिया। और हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रखंड के ये पौलुस जी हमारे पार्टी के दल थे, अभी लोकसभा में आए थे। वो इसी तरह चुनाव में 1-2 महीना पहले आते हैं और चुनाव के समय वो बोलता हमको टिकट दो, हम बहुत बड़ा नेता है, हम इतना सारे, तुम इतना सारा तो ऐसू करता था, अभी जस्ट तुम आया ही है लोकसभा के चुनाव के और अभी बोलता हमको टिकट दे दो। और वह बागी बनकर भारतीय जनता पार्टी के गोद में उसको सारे पैसा देकर उसी के अनुसार वह निर्दलीय खड़ा हो गया हमारा वोट को काटने के लिए। लेकिन जनता जान रही है कि वह कितना उसको वोट मिलेगा, उस जनता उसको सबक सिखाएगा। लोबिन हेम्ब्रम आदिवासी में बड़ा चेहरा है सर, कितना इफेक्ट पड़ेगा जेएमएम से जाने के बाद? अरे लोबिन हेम्ब्रम भारतीय जनता पार्टी में गया, देखिए कितना उसको मिलेगा। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसको इतना बड़ा लीडर कौन बनाया? हमारा पार्टी ने बनाया, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने बनाया। आज इतिहास उठा के देख लीजिए, जो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का छोड़ा है वो बर्बाद हो गया है। सूरज मंडल को देख लीजिए, स्टीफन बाबू भी चले गए थे, बागी हो गए थे, फिर वो आए झामुमू में, आज विधायक है ये महेशपुर के। हेमलाल बाबू 5 बार चुनाव लड़े, 9 साल के दरमियान में भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेला, कहीं नहीं जीत पाया। वो हेमलाल बाबू पुनः आज पार्टी में जोन करके आज लिट्टीपाड़ा का प्रत्याशी बन गया। इतिहास उठा के देख ले
कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से छोड़ा है हमारे गुरुजी को, शिबू सोरेन को, वो बर्बाद हो गया, उसी तरह वो बर्बाद हो जाएगा, वो हारेगा और इस बार वो घर में बोरिया बिस्तर समेट के चला जाएगा। बरहेट सीट को लेकर क्या स्टैंड है सर आप? बरहेट विधानसभा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सीट है, वो हम लोग अगला बार हम लोग 28,000 से जीते थे, इस बार हम लोग लगता है 40,000 से जीतेंगे, इसमें कई दो परंतु नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री का जो प्रस्तावक था मंडल मुर्मू, वो हमारे सिद्धो कानू के वंशज के थे, छठा वंशज के, वो हम लोगों का साथ में थे। हम लोग बराबर कार्यक्रम में हम जिलाध्यक्ष हमसे कई बार भेंट किया है, और वह व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने प्रलोभन देकर, और उसके बड़े बड़े नेता हेमंत, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, शिवराज चौहान जी, हमारे केंद्र के मंत्री ने उसको बड़ा बड़ा प्रलोभन देकर बोला कि बाबू तुम मेरे पार्टी में आ जाओ, हम तुमको बहुत बड़ा पद देंगे, चाहे वो राज्यसभा भेज देंगे, चाहे हमारी सरकार बनी तो हमको अच्छा पोस्ट देंगे। ये लालच में उसको अंधा बना दिया और बेचारा चले गए, जबकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रस्तावक थे हेमंत सोरेन का, लेकिन ऐसा प्रलोभन देकर उसको दिमाग को खराब करके आज बीजेपी की गोद में चला गया है।